लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वहीं जनसभा को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत के लिए लोगों से वोटों की अपील की। देखिए, हमने कहा उनका काम उनको करने दीजिए। हमारा पीए है, उनका नौकर है। ईडी का जब आएगा फैसला उस पर बनेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये इसको जांच चल रही है, जांच आने दीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चंदन कियारी ओझा टोला स्थित ठाकुरबाड़ी पहुंचकर माथा टेककर आशीर्वाद मांगा, जहां महिलाओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का दौरा कर उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी चलाया। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। एकदम दूध का जैसा व्हाइट, एकदम माने क्या बोलते हैं, स्वच्छ उम्मीदवार हैं। और जो हमारे विपक्ष के लोग जो उम्मीदवार हैं वो टाइगर हैं, तो टाइगर से आदमी भयभीत होता है। इसीलिए हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि हम लोग 1 लाख वोट से इस लोकसभा सीट को जीतेंगे। 2004 में कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीती थी, उसी तरह 1 लाख वोट से हम लोग रिकॉर्ड वोट से। आप देख सकते हैं, आप लोग साथ हैं इतने देर से। आप लोग देख रहे होंगे कि लोग कितने आशा की नजरों से देख रहे हैं, खुश हैं, और लोगों की आंखों में परिवर्तन दिख रहा है कि शायद परिवर्तन होने वाला है। क्या लग रहा है आपको कि जनता के आशीर्वाद मिल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेंगे। बीजेपी के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी सह बागमा और विधायक जुल्लू महतो ने अपने समर्थकों के साथ चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के विरसापुर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद महतो भैरवनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान जुल्लू महतो ने कहा कि बाबा भैरवनाथ के पास पहुंचकर दर्शन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, यह कामना की। बाबा भैरवनाथ का अभी दर्शन करके उनका आशीर्वाद लिए और फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री जी का बाबा भोले के पास कामना किए। और मुझे पूरा विश्वास है, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान का प्रभु बाबा भोले आशीर्वाद देते हैं और उनका मनोकामना पूरा करते हैं। तो निश्चित तौर पर देश के 140 करोड़ जनता ने यह तय कर चुका है कि फिर से अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और देश को सशक्त बनाएंगे। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह और आशीर्वाद देख रहे हैं। कांडी थाना क्षेत्र के मांझी आव सुंडेपुर मुख्य सड़क स्थित राणाडीह गांव में एक ट्रैक्टर ने महिला को रोनते हुए घर में घुस गया। चंद्रावती देवी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक बच्ची भी घायल हुई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि तीसरा चरण भी खत्म हो गया है और तीसरे चरण के मिजाज ने बता दिया है कि इस बार चुनाव परिणाम क्या होगा, इसलिए प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरना धर्म कोड पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। झारखंड 14 में से 1 सीट भाजपा को जीतने नहीं देंगे। कितने लोग अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहां 13 तारीख को पहला फेज का चुनाव, 11 को प्रचार बंद हो जाना। अब जब 3 चरण में यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, झारखंड में भाजपा के जो जीते हुए सांसद है वो गांव नहीं घुस पा रहे, ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आपको आ रही होंगी सोशल मीडिया पर।
ईडी की टीम ने ग्रामीण विकास के मंत्री आलमगिरी आलम के सरकारी ओएसडी संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान करोड़ों रुपए जब्त करने के बाद ईडी की टीम ने बुधवार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम संजीव लाल को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में पहुंची, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल के प्रोजेक्ट भवन स्थित सरकारी चैम्बर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ईडी को चैम्बर में एक ड्रॉवर में कुछ बरामद हुआ। वहीं कार्यालय के अन्य कर्मियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। गिरिडीह में बीते दिनों आईआरबी जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से लोहरदगा में रहने वाले आईआरबी का एक जवान शहीद हो गया था। बुधवार को शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उसके गांव किस्को थाना क्षेत्र के कोचा लाया गया, जहां पर शहीद हुए जवान की पहचान प्रेमचंद्र भगत के 27 वर्षीय पुत्र विकास भगत के रूप में हुई। विकास भगत आईआरबी 9 गिरिडीह में तैनात था, जहां पर इलेक्शन ड्यूटी के दौरान गिरिडीह से गढ़वा जाते समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर विकास भगत की शहादत हो गई। एक घटना यानी ये लोग गिरिडीह से गढ़वा के लिए इलेक्शन ड्यूटी में जा रहा था। उसी बीच ये लोग का बस वो जो बीच वाला को क्या बोलते हैं, डिवाइडर। हाँ, डिवाइडर में चक्का पड़ने के बावजूद वह विस्फोट कर गया।